आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कम तेल में बनने वाला सूजी का बहुत ही नरम और सॉफ्ट नाश्ता। इस नाश्ते को बनाकर आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी डाल सकते हो और हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ भी इस नाश्ते को आप खा सकते हो। और आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी और एकदम ऐसा सॉफ्ट नाश्ता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए यह मैंने ले लिया है 1 कप पोहा और पोहा को मैंने यहाँ पे छलनी में डाल लिया है। छलनी के में डालने के बाद पोहा को हम धो लेते हैं। पोहा को हमने धो लिया है। धोने से पोहे में जो भी डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है। और पोहे को हमने इस बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। 1 कप पोहा लिया था और 1 कप ही हमने यहाँ पे सूजी डाल दी है। सूजी आप मोटी बारीक कैसी भी ले सकते हो। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच भरकर दही। दही डालने से ये नाश्ता सॉफ्ट बनेगा। ज्यादा खट्टा दही आपको नहीं लेना है, बस नॉर्मल दही है ये, फ्रेश। 1 कप ही यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी। यहाँ पर जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। या मैंने आधा कप पानी डाला है और इस मिक्सर को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर यहाँ पर गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा पानी हम इसमें और डाल देते हैं और वापस से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमें इस मिक्सर में ज्यादा एकदम पानी नहीं डालना है। यहाँ पे जो बचा हुआ पानी है मैं वो भी डाल रही हूँ। टोटल हमने इस कप से 1 कप भरकर इसमें पानी डाला है और इस मिक्सर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इस मिक्सर को हम छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमने सूजी डाली है वो फूल जाए। मिक्सर यहाँ पर फूल रहा है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यह हमने ले लिया है तड़का पैन और तड़का पैन में यहाँ डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जितना ही तेल। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। ½ टी स्पून ही हम डालेंगे इसमें उड़द की दाल और ½ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे भुनी हुई चने की दाल। मैंने भुनी हुई चने की दाल डाली है, आप कच्ची दाल भी इसमें डाल सकते हो। आधा कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे और साथ ही ½ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे जीरा और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस की हुई अदरक और ½ टी स्पून ही इसमें हम डाल देंगे सरसों के दाने। इस सारे तड़कों को हम एक बार हिला लेते हैं। ये सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम डालेंगे 5 से 6 कड़ी पत्ता, जिनको मैंने बारीक ऐसा कट कर लिया था। इनको भी हम तड़के में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये तड़का बनकर अब तैयार है। अब इस तड़के को हम रख लेते हैं। अब पोहा सूजी को देख लेते हैं। पोहा सूजी यहाँ पे फूल गए हैं और ऐसे गाढ़े भी हो गए हैं। यहाँ हमने ले लिया है मिक्सर जार और फूले हुए सूजी और पोहे को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। अब आधा कप जितना ही पानी इसमें और डाल लेते हैं और ढक्कन लगाकर एकदम बारीक इसको पीस लेते हैं। तो लीजिए एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। बस इसी तरह का बारीक हमें पीसना है। अब इसी बाउल में इस मिक्सर को निकाल देते हैं। मिक्सी में जो पेस्ट लगा है उसमें 3 छोटा चम्मच जितना ही हमने पानी डाल लिया है और पूरे पेस्ट को एक बार हाथ से हिला लेंगे और हिलाने के बाद इस मिक्सर में डाल देते हैं। अब इस पूरे बैटर को एक बार हम हिला लेते हैं बड़े वाले चम्मच से अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे ये तड़का जो हमने बना के रखा था। इस तरह से तड़का बनाकर डालेंगे आप तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। और तड़के को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून ही इसमें हम डाल देंगे अजवाइन और 1 टीस्पून ही इसमें हम डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची का पाउडर डालने से भी बहुत अच्छा नाश्ते में टेस्ट आता है। अब इन चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा को भी हम मिक्स कर लेते हैं। सोडे को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप सोडे की जगह इसमें आधा पाउच इनो भी डाल सकते हो। सोडा हमें यहाँ पर सबसे लास्ट में ही डालना है, जब हम नाश्ता बना रहे हो तभी डालना है। सोडा डालने से ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। अगर आप बिल्कुल भी सोडा इसमें नहीं डालना चाहते तो इस बैटर को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखें। बैटर अपने आप ही फर्मेंटेशन में आ जाएगा और फूल जाएगा। सोडा डालने की हमें यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
टोटल इस बैटर में मैंने 1.5 कप जितना ही पानी डाला है और बैटर अब ये बनकर तैयार है। बैटर को ना तो ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज्यादा पतला, बस इस तरह का ही बैटर रखना है। अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे एक बाउल में एक कटा हुआ प्याज। अब इनमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और ½ टीस्पून जितना ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला में बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते में टेस्ट आएगा। अब इस सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा मिक्सर बनकर अब तैयार है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पैन और गैस को हमने यहाँ पे एकदम लो आंच पर किया हुआ है। बस थोड़ा सा हम इसमें तेल लगाएंगे और 2 चम्मच भरकर इसमें बैटर डाल देते हैं। बैटर डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से एक बार इसको फैला लेते हैं, बस इतना ही फैलाएंगे। यहाँ पर जो हमने प्याज का मसाला बनाया है, बस थोड़ा थोड़ा करके वो प्याज का मसाला इस नाश्ते के ऊपर डाल देते हैं। मसाला डालने से ये नाश्ता बहुत ही दिखने में अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर आपको ये नाश्ता बनाने का तरीका जरा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। या मैंने इस सारे मिक्सर को फैला लिया है। अब ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए इस नाश्ते को हम लो मीडियम आंच में पकने देते हैं। अब 3 मिनट के बाद हम वापस नाश्ते को देख लेते हैं। नाश्ता यहाँ पर ऊपर से ऐसा ड्राई हो गया है। इसके ऊपर और चारों तरफ हम लगाएंगे तेल। नाश्ता ऐसे ऊपर से फूल भी गया है, बस नीचे से हमें चेक कर लेना है कि नाश्ता नीचे से अच्छे से पक गया है। अब नाश्ते को हम पलट लेते हैं और आप देख सकते हो नीचे से एकदम से ऐसा नाश्ता सिक गया है। अब हम बिना ढक्कन लगाए ही बस 1-2 मिनट के लिए इस नाश्ते को पकने देते हैं। अब हम वापस से एक बार पलट लेते हैं। नाश्ते का बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता दिख रहा है। अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब यहाँ पे जो बाकी का नाश्ता है वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ भी हमने 2 चम्मच भरकर बैटर डाल दिया है। दूसरे वाले नाश्ते पर भी ये हम मसाला डाल देते हैं। दूसरे वाले नाश्ते को भी हम देख लेते हैं और इस पर भी हम तेल लगा लेते हैं और इसको भी हम पलट लेंगे। दूसरे वाले नाश्तों को भी हमने पलट लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से नीचे से ये पीछे से सिका है। या हमने ये सारा नाश्ता बना लिया है और बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट ये नाश्ता बना है। इस नाश्ते को आप हरी चटनी और टमेटो केचप के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है।